औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई तो रेसिपी। आज और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी जिसे कहते हैं यखनी बीफ पुलाव। तो आपने अक्सर ये बाज़ार में खाए होंगे जैसा कि बन्नू बीफ पुलाव। इस तरह की रेसिपी से ये मिलती जुलती रेसिपी है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको इस वीडियो को। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को। अच्छा जी, पुलाव बनाने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि हड्डी वाला गोश्त है बीफ का हमारे पास। तो इसमें हमने मिक वाली हड्डी भी डाल दी है। इससे ज़रा चावल जो होंगे बहुत ही खिले खिले और जायके से भरपूर बनेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं मसाले। तो मसाले में तेज़ पत्ता डाल देंगे, नमक शामिल करेंगे इसमें, और खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे जैसा कि सब्ज़ इलायची है और बड़ी इलायची है, दालचीनी है हमारे पास, 1 से 2 अदद लौंग भी शामिल कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि प्याज है 1 अदद हमारे पास नॉर्मल साइज़ का, थोड़ा-सा टुकड़ा डालेंगे इसका अदरक का और थोड़ा-सा लहसुन। तो पहले तो इसको रेडी कर लेते हैं ना अब। कुछ इस तरह से आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है और अदरक के भी इस तरह छोटे-छोटे पीसेस हमने बना लिए और लहसुन को इस तरह हमने खोल लेना है। अब ये मसाले ऐड कर देंगे इस बीफ में। तो बीफ हमने शामिल कर लिया, प्रेशर कुकर में रेडी कर रहे हैं। तो अगर आप इसको पतीली वगैरह में बनाएंगे तकरीबन 1.5 घंटे में हमारा यखनी ये रेडी हो जाएगी। तो अगर प्रेशर में बनाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो ये खड़े मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच इसमें नमक जो हमने शामिल किया वो भी ऐड कर देते हैं। तकरीबन पानी इसमें डाल देंगे 1.5 लीटर। अब इसको चूल्हे पे रख के तो एक उबाले का इंतजार करते हैं। अब पानी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं गर्म हो रहा है। तो कोशिश करनी आपने चर्बी वाला गोश्त लेना, इससे जो पुलाव बनेगा ना वो बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त बनेगा, ऑयली ऑयली। तो आपने कोशिश करनी है कि चर्बी वाला गोश्त इसमें डालना है। तो इसको अब आ गया, बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं। अब इस पे हम ढक्कन रख के तो वेट रख देते हैं इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसको बंद करने के बाद तकरीबन टाइम इसे देंगे 35 से 40 मिनट का, जब तक ये पक नहीं जाता। तकरीबन 35 मिनट हमने इसको स्टीम दे दिया। तो आपको मैं इसकी लुक दिखा दूं। चम्मच की मदद के साथ आपने एक पीस उठा के इसको चेक कर लेना। तो गोश्त अगर पक गया तो ठीक है, नहीं तो इसे 5 से 7 मिनट और आप स्टीम लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट बाद ये वाला बीफ तो अच्छी तरह से पक गया है। अब इसकी हमने यखनी निकाल लेनी है। अच्छा जी, चीज़ें आपने अब नोट कर लेनी है। चावल मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन 1 किलो चावल है। तो बासमती चावल है, इसको हमने 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया। 3 से 4 अदद पानी में इसको धोना है ताकि जो इसमें जो सफ़ेदपन होता है, जो इसकी अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 3 अदद पानी के साथ इसको धो के उसके बाद पानी इसमें डाल के अच्छी तरह डिप हो जाए, तब हमने इसको 1 घंटे का टाइम दे देना। उसके बाद मैं दिखा दूं कि 1 अदद प्याज है जिसकी हमने बारीक सी कटिंग कर ली है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इस तरह लंबाई में इसको सेंटर में से हमने काट लिया है। तो दही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन ये 30-40 ग्राम दही है। उसके बाद मैं आपको मसाले दिखा दूं। आधा चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच सूखा धनिया, हल्दी भी इसमें आधा चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा चम्मच। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे, नमक हम बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आलू बुखारा, इसमें 5 पीस आलू बुखारे के हैं। खड़े मसाले इसमें साबुत हैं जो कि जिसमें हम बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पत्ता वगैरह हम इसमें शामिल करेंगे। तो 3 अदद टमाटर थे जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी, कढ़ाई हमने रख ली चूल्हे के ऊपर। तकरीबन इसमें हमने जो डाला है ना घी, 30 से 40 ग्राम घी, क्योंकि जो हमने
बीफ रेडी किया उसमें चर्बी ज़्यादा थी तो उसने भी ऑयल ज़्यादा छोड़ दिया। तो तकरीबन इसमें हमने 100 ग्राम ऑयल होना चाहिए, तो 60% उसमें आ गया, तो 40% हम इसमें घी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, जो कि एक अदद हमने इसको बारीक कटिंग कर ली थी। अब इसको हमने मिक्स करना है, तो लाइट सा ब्राउन इसका कलर पहले कर लेते हैं। तकरीबन लाइट ब्राउन इसका कलर हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, तो उसको भी पका लेना हमने। अदरक लहसुन पकने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। खड़े मसाले भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अब हमने दरमियानी आग पे ये मसाला रेडी करना है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करेंगे, तो नॉर्मल सी आग पे ये मसाला रेडी करना है हमने। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है ना वो रेडी हो गया है। तो अब हम कर देंगे इसके नीचे आग स्लो। तो अगली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि बीफ हमने अलग कर लिया है, और जो यखनी है ना वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए ऑयली यखनी है, इसको हमने अलग निकाल लिया। तकरीबन 1 किलो चावल में 1 किलो यखनी हमने डालनी है। तकरीबन 1.5 लीटर पानी में हमने ये बीफ को पकाया था, तो वो थोड़ा सा अगर खुश्क भी हो जाए तो हाफ लीटर खुश्क हो गया। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 लीटर यखनी रेडी हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें हमने सेपरेट कर दी हैं। तो पहले तो इस यखनी को हमने स्टेन करके डालना है। तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। कढ़ाई में कुछ इस तरह से हमने स्टेनर रख के उसके बाद जो यखनी का पानी है इसमें डाल देंगे। जो प्याज साबुत मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ही रह जाएंगे। कुछ इस कंडीशन में आप जब इसमें यखनी ऐड कर दें तो नमक टेस्ट कर सकते हैं। तो नमक आपने थोड़ा सा इसमें तेज़ रखना होता है। तो इसको यखनी को ऐड करने के बाद अब जो बीफ है उसको भी हमने इसमें शामिल कर देना है। पानी को जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। चावलों को हमने अच्छी तरह से स्टेन कर लेना। अब हम इन चावलों को बहुत ही एहतियात के साथ, यानी कि टूट ना जाए, इस तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम से चम्मच हिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह अब इसमें जो दही था हमारे पास 30-40 ग्राम, इसको ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि चावल हमारा सॉफ्ट रहेगा। और जो सब्ज मिर्चें हमने काट के रखी थी अपने पास, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं खूबसूरती के लिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इस तरह चम्मच हिलाना है, बिल्कुल मसलसल नहीं हिलाते रहेंगे, नहीं तो चावल टूट जाएगा। तो अब ये पानी जो है इसको हम ड्राई करना है। पानी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब इस पे हम रख देंगे ढक्कन। तो स्टीम का टाइम इसको देना है हमने तकरीबन पूरा 20 मिनट का। तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको स्टीम दिए हुए। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि खिले खिले चावल और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव रेडी हो गया। तो खूबसूरती के लिए इस पे हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा जर्दा कलर। अच्छी तरह से अब इसको आप मिक्स करें और सलाद और रायते से इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।